ओके, सो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन देखा जीरोस के साथ कि अगर हमें जीरोस दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो अल्फा और बीटा 2 जीरो होंगे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले। तो अभी हमने आपको बताया था जब हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस शेप में होता है, वो पैराबोला के शेप में होता है। किस शेप में होता है, पैराबोला। तो ये जो पैराबोला होगा ये दो तरीके का होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ होगा वो दो तरीके का होगा। कौन कौन सा तरीके का, एक होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, एक हमारा कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। और जो दूसरा होने वाला है वो हमारा होने वाला है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। बट हमें ये याद रखना है कि अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा। देखिए, तो हमारा जो fx था, यानी जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था वो क्या था, तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारे a पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए a हमारा क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ये ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो जब हमारी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये हमारा अप शेप यानी अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब भी हमारी a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तब हमारा डाउन शेप यानी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर है यहां तक। सो अभी हमने क्या देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला का शेप होगा। तो ये पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो अपवर्ड कब होगा, जब हमारा a की वैल्यू, जब हमारे a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जनरल इक्वेशन में a हमारा अगर पॉजिटिव टर्म रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तब हमें अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। जब a की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, जस्ट लाइक -2 -6, तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। सो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या याद रखना है कि a हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज नेगेटिव। a हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड पैराबोला में a हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब एक जो दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है, मैंने वहां पे बताया था ड्रॉ करते समय कि इसे ड्रॉ करने के लिए हमें वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम अपवर्ड पैराबोला की बात करें तो ये कुछ इस तरीके के शेप का आएगा, और इसका वर्टेक्स यानी लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा -b/2a, -d/4a, ठीक है। ये हमारा इसका वर्टेक्स होगा, यानी अपवर्ड पैराबोला का सबसे लोएस्ट पॉइंट। अब हम डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप कुछ इस तरीके का होगा, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वर्टेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, -b/2a, -d/4a, इस तरीके से इस पॉइंट का यूज करते हुए हम लोग इसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और ये तो हमें पता ही है कि d कितना है हमारा, d क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है। सो अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या समझा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा
वो पैराबोला के शेप में होता है। तो पैराबोला दो तरीके का हो सकता है यहाँ पे, एक अपवर्ड पैराबोला यानी यू शेप, और एक डाउनवर्ड पैराबोला यानी डाउनवर्ड यू शेप। यू को अगर आप उल्टा कर देंगे, मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अगर हमारा जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके ए के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ए हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ होगा, और ए अगर नेगेटिव आ रहा है तो डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ होगा। फिर हमें क्या निकालना होता है, वर्टेक्स यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट, या अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का -b/2a और -d/4a। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला हमारा है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जब क्वेश्चन आएगा हमें तो हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि आप अगर बेसिक्स आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस आराम से बना पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक्स समझते नहीं है, कंसेप्ट को पहले क्लियर नहीं करते और डायरेक्टली वो क्वेश्चन बनाने के तरफ भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं सीख जाऊं और फिर हम लोग क्वेश्चंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट यहाँ पे नहीं होता। हमें लॉन्ग कट के थ्रू ही हम जिस काम को करेंगे उसी काम में हमें सक्सेस मिलेगा। हमें ये याद रखना चाहिए था कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि रामायण, भगवान राम भी भगवान तब बने थे जब वो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा था, उससे पहले उनको भगवान का दर्जा नहीं मिला था, है ना। तो कोई भी चीज़ आप जब प्रोसेस से करते हैं तब आपको जो उसका रिजल्ट मिलता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। प्रोसेस को फॉलो किए बिना अगर हम लोग रिजल्ट की तरफ भागेंगे, है ना, तो हमें उसका आउटकम जो मिलना चाहिए था, वो जो आउटकम हम सोच रहे थे वो आउटकम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन लेते हैं। एक f(x) इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। मैं एक रैंडम सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने बुक के क्वेश्चन को इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, -x² प्लस 6x प्लस 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 6, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल्स टू -x² प्लस 6x प्लस 2। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमारा पैराबोला कैसा होने वाला है, अपवर्ड होने वाला है या डाउनवर्ड होने वाला है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, a इज इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो a अगर 2 है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कैसा पैराबोला होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने एक्सिस को, ठीक है। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो हमने क्या पता किया था, हमें पता है कि इस एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में हमेशा वाई की वैल्यू 0 होगी। जब हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमेशा वाई की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब हम लोग वर्टिकली मूव करेंगे यानी वाई एक्सिस में हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। y इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे fx एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें यानी y एक्सिस में, तो y का पॉइंट हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू x की जगह 0 पुट कीजिए तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 6। यानी ये जो हमारा पैराबोला होने वाला है वो एक पॉइंट जिस पॉइंट से पास करेगा
वो एक पॉइंट ये हो जाएगा, यानी 0,6। ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट से हमारा पैराबोला पास करेगा। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, फिर y को 0 रख देते हैं। ठीक है, एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। तो y की वैल्यू आप अगर इसमें 0 पुट कीजिएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो वहां से x की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 ना, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको बिना निकाले हुए हम लोग अगर इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए मैंने एक जनरल सा क्वेश्चन ले लिया, मैंने ये सोच के नहीं लिया कि इसमें y की वैल्यू आसानी से निकल जाए, x की वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे तो इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स में वो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि आप x को 0 रख के y इजिली कैलकुलेट कर पाओगे, y को 0 रख के x इजिली कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग साइड में रखते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमें ax स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है -3। b की वैल्यू जो हमें निकल के आ रही है हमारे लिए वो b इक्वल्स टू -3 है। अब d की वैल्यू निकालते हैं, तो d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर करेंगे यानी 3 3 जा 9, 3 3 जार कितना होता है 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 9 माइनस 12 4 जार 48, यानी माइनस ऑफ 39। डी का वैल्यू कितना आ गया -39। अब हमें पता है कि जो वर्टेक्स होगा ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो इसका वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स क्या होता है -b/2a। ठीक है, -b/2a, तो -b/2a कितना हो जाएगा -3 है, उसका माइनस करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और अपन 2a, a की जगह कितना है 4, तो -b/2a कितना आ गया 3/4। अब हम लोग क्या करते हैं -d/4a निकालते हैं, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है -39, और इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा +39 डिवाइडेड बाई 4a, a की वैल्यू 2, 4 2 जा 8। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो 3/4 और 39/8 मिल गया, यानी x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो ये हमारा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारा ये यहां से भी पास होना चाहिए और यहां से भी पास होना चाहिए और एक यू शेप आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा पैराबोला बन करके आएगा। ठीक है, ये हमारा जो पैराबोला बन करके आएगा ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये क्योंकि y एक्सिस को x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा x एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा, तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ आपको नेगेटिव रूट अंदर आ रही है, यानी इमेजिनरी इसलिए हमें मिल रही थी। यहाँ पे जो दिक्कत आ रहा था हमें सॉल्व करने के लिए वो इसलिए दिक्कत आ रहा था क्योंकि x की वैल्यू इमेजिनरी आ जा रही थी, मतलब ये रियल x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ करने सीखा जब हमारा a पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली हमने एक केस लिया जब हमारा a नेगेटिव रहेगा, तो आप लोग इसको बना लीजिए, इसके बाद हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ग्राफ बनाने वाला, तो आप ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको हटाते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, f(x) इक्वल्स टू -x² प्लस 6x प्लस 2। तो अगर हम लोग इसको इससे इक्वेट करें ax² प्लस bx प्लस
सी से, है ना। तो इससे अगर इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब ए हमारा क्या डिसाइड करता है, ए हमारा डिसाइड करता है कि हमारा जो पैराबोला होने वाला है वो अपवर्ड होने वाला है या फिर डाउनवर्ड होने वाला है। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से, ए क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये कैसा पैराबोला हो जाएगा, ये डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी हमें एक कोऑर्डिनेट कहाँ मिल गया, 0,2। अब हम लोग क्या करते हैं, y को 0 रख करके देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a, -b/2 है और -d/4 है। तो d की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d हमारा क्या हो जाएगा, b² - 4ac, यही d होता है। तो b का स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 36 -4ac, 4 इंटू a यानी -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और c हो गया 4 2 8, तो ये हो गया 44, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, b² - 4ac का। तो b² करेंगे, b की वैल्यू 36, ये करेक्ट है। 4 और -4, b की वैल्यू -1 थी तो ये +4 हो गया, c इंटू 2, ठीक है, करेक्ट है। तो d की वैल्यू आ गई 44। तो हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a, वर्टेक्स कितना हो जाएगा, -b/2a। तो -b रखेंगे, -b यानी -6/2 इंटू a यानी -1 यानी -2, तो ये हो गया 3। और -d/4a निकालेंगे अगर, तो d की वैल्यू 44, -d कितना हो जाएगा, -44 और अपॉन 4a, 4a कितना है -1 यानी -4, ये कितना आ गया 11 आ गया। चलिए बहुत ही आसान नंबर आ गया। तो 3,11 हमारा वर्टेक्स आ गया। लेकिन ये पैराबोला कैसा बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला नहीं है। ये हमें याद रखना है कि ये हमारा जो पैराबोला बनेगा ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो 0,2 पे, तो ये हो जाएगा 0,2, ठीक है। और वर्टेक्स कहाँ जाएगा, 3,11 पे, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कहीं पे 11 आएगा, 3,11, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। यानी हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। वो आप जितने पॉइंट्स निकालेंगे उतना ज़्यादा आपका शेप करेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है कि इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें क्या बताएगी कि हमारा पैराबोला पॉजिटिव होगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ए अगर पॉजिटिव है तो हमारा अपवर्ड पैराबोला का शेप आएगा, ए अगर नेगेटिव है तो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला का शेप आएगा। फिर हम लोग वर्टेक्स निकाल लेंगे, -b/2 है और -d/4 है, तो एक वर्टेक्स पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर हमें ग्राफ बनाना दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा A B C D और इसमें से पूछेगा कि कौन सा ग्राफ सही है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके का ग्राफ हमारा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हम लोगों का पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक सेक्शन के अंदर पूछा जाता है। अभी हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं यानी जो जीरोज होते हैं उसके बीच का उनके आपस का रिलेशन देखा। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी में और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हमने 2 क्वेश्चंस देखे, अपवर्ड पैराबोला पे और डाउनवर्ड पैराबोला पे। अब हमने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं, ठीक है। एक पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस fx का यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसके रूट्स के बीच का रिलेशन निकालना है, दैट इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा fx कितना दिया हुआ है, सो हमारा जो fx दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसका रूट निकालना है यानी इसके जीरोज निकालना है। तो हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसके रूट्स हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर और भी 2-4 मेथड होते हैं, उस मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 12 किसका मल्टीपल होता है, 4 और 3 का, 2 और 6 का। तो 6 और 2 को प्लस माइनस करने पे क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन 4 और 3, हाँ 4 और 3 को ऐड करने पे 7x आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। सो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 4, यहां से मिल गया। तो यहां से हमें रूट्स क्या मिल जाएंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। एक हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -3 और दूसरा हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जीरो निकल गया। पहले का जीरो कितना आया, एक जीरो आया हमारे पास -3 और दूसरा जीरो आया हमारे पास -4। अब क्या पूछ रहा है मुझसे, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि जीरोस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाता है, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो इसमें -b/a क्या होगा, b की जगह क्या है 7 और a की जगह 1, यानी अल्फा प्लस बीटा -7। तो यहां से भी देख सकते हैं आप लोग, इस -3 और -4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -7 ही आएगा। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c क्या है 12/a क्या है 1। तो ये हो जाएगा हमारा 12/1 दैट इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहां से भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -3 क्या आएगा हमारा, -12 आएगा, सॉरी +12 आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें fx की जगह 6x² - 3 दे दिया। fx की जगह कितना दे दिया, तो fx इज इक्वल्स टू 6x² - 3। सो इसको अगर हम लोग तोड़े तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, तो हम लोग ले लेते हैं fx इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज 6x² - 3 इक्वल्स टू 0। 6x² - 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो ±1/√2 आ जाएगी, ±1/√2 होगा, ठीक है। यानी x की 2 वैल्यूज आएंगे, एक हो गया हमारा +1/√2 और एक हो जाएगा हमारे पास -1/√2। 2 वैल्यूज यहां से निकल करके आ जाएंगी। अब फिर यहाँ पे क्या निकालना हमें, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जीरोस क्या होता है, इसके 2 जीरोस मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। लेकिन यहाँ पे क्या b का कोई टर्म है, मतलब x का कोई टर्म है, नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0। और यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि +1/√2 को -1/√2 से ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इट इज नथिंग बट 0 आ जाएगा। फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, +1/√2 इंटू -1/√2। यहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर हमारा होता है एक फॉर्मूला c/a। तो c की जगह कितना है, -3। तो -3/a, a की जगह 6 है, यानी -1/2 हो गया।
ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके बुक्स में दिए होंगे, आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं तो प्रीफर्ड करूंगा कि सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, तो 75 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए बोर्ड के एग्जाम में, आप इजिली 75 मार्क्स गेट कर सकते हो। जो रिमेनिंग 25 मार्क्स है उसको कैसे ऑब्टेन करना है, ये हम लोग किसी वीडियो में एक दिन डिस्कस करेंगे। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इजिली 95 से जो 100 मार्क्स के बीच में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके के जितने क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, मैं वहां पे सॉल्व करके या उसको एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि अभी तक हमने जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और इसमें अभी डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा पॉलिनोमियल के। इसके बाद जो हमारा पार्ट बचेगा वो बस बचेगा क्यूबिक इक्वेशन वाला पार्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग 2 और क्वेश्चन लेते हैं और आई होप कि उस 2 क्वेश्चन के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अंदर का कोई भी सवाल हो आप उसको बना सकते हैं। चलिए।